ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है। अब देखिए, मुसलमानों को दुश्मन बनाना हो तो क्या किया जाता है? सबसे पहले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उसमें ऐसे कथानक डाले जाते हैं जो स्पष्ट रूप से इस्लाम और मुसलमानों का द्वेष निर्माण करते हो, उनकी क्रूरता दिखाते हो। किस पर? हिंदुओं पर। क्योंकि इतिहास लिखने का, पढ़ने का ये पूरा अधिकार सिर्फ ब्राह्मणी वर्ण के पास था। या ब्राह्मणी व्यवस्था ने शूद्र अतिशूद्रों को, यानी इस देश के 85% लोगों को शिक्षा से बाहर कर दिया था। तो ना उन्हें इतिहास लिखने की कोई कला आती थी, ना पढ़ने की कला आती थी। तो जो भी लिखने की ताकत थी वो ब्राह्मण वर्ण के पास में थी या ब्राह्मणी साहित्यकारों के पास में थी। और उन्होंने केवल मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, उनकी व्यवस्था के लिए जो जो लोग, जो जो धर्म, जो जो समाज, जो जो तबका, जो जो कबीला खतरा महसूस हुआ, उसके कैरेक्टर को खराब किया, उसके इतिहास को खराब किया। बौद्धों के बारे में भी उन्होंने गलत लिखा, ईसाइयों के बारे में भी गलत लिखा, और मुसलमानों के बारे में तो नंबर 1 के शत्रु के रूप में हिंदुओं के दिमाग पर प्रभाव डालने के लिए उन्होंने कार्य किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले इसलिए इन ब्राह्मण साहित्यकारों को कलम कसाई कहते हैं। कसाई एक बार जानवर को मार देता है और जानवर भी लोगों को विटामिन के तौर पर खाने के काम आता है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये कलम कसाई तो अपने कलम से पीढ़ियों को नपुंसक कर डालते हैं, पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। कुरान से ऐसे ऐसे आयतों के टुकड़े उठाए जिसका संबंध भारत की संस्कृति से या भारत के परिवेश में नहीं है। कुरान में जहां तक ऐतिहासिक संदर्भ आते हैं वो सारे अरब में है, मक्का है, मदीना के है, आजू बाजू के है। लेकिन उन्होंने चुन चुन के उन संदर्भों को भारत के संदर्भ में इस्तेमाल किया, मुसलमानों के विरुद्ध इस्तेमाल किया, और हिंदुओं को डराने के लिए या हिंदुओं को बरगलाने के लिए किया। पूरे कुरान में इतिहास गवाह है कि पूरे कुरान में हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है। हिंदू संस्कृति के बारे में कुरान में कहीं भी नहीं आया हुआ है। लेकिन काफिर शब्द को हिंदू का पर्यायवाची शब्द बनाने में ब्राह्मणी साहित्यकारों ने माहिरत हासिल की, और उन्होंने कहा कि कुरान में जो काफिर कहा जाता है वो हिंदू है। बिल्कुल नहीं, काफिर वो है जो सत्य को छुपाता है। काफिर वो है जो ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम या पारलौकिक शक्तियों के नाम लोगों को अंधश्रद्धा में ढकेलता है, जो चोरी करता है, जो गुनाह करता है, जो अमानवीय व्यवहार करता है, जो बेईमानी करता है, जो ग्रंथों को लिखकर, मतलब झूठे ग्रंथों को लिखकर लोगों को लूटता है, लोगों को गुलाम बनाता है, मक्कारी करता है, सही ईश्वर की संकल्पना से मुख मोड़कर खुद ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता है, वो जो समाज में एकता नहीं चाहता, जो जाति वर्ण का समर्थन करता है, जो विषमता की व्यवस्था को लेकर चलता है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था को लेकर चलता है, जो अन्याय की व्यवस्था को लेकर चलता है, वो काफिर है। फिर ये काफिर मुसलमान भी हो सकता है, ये काफिर हिंदू भी हो सकता है, ये काफिर ईसाई भी हो सकता है, या इस धरती पर जो जो ऐसा कृत्य करेगा वो काफिर हो सकता है। लेकिन बड़ी खूबी से आरएसएस जैसी संगठनाएं, उनके ब्राह्मणी साहित्यकार काफिर इस शब्द को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरे कुरान में हिंदू संस्कृति या हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और जो भी संघर्ष है वो मक्का मदीना के आजू बाजू में, काबा के आजू बाजू में जो मूर्ति पूजकों की व्यवस्था है, वहां के जो पादरी पुजारी हैं, जो ईसाई पुजारी हैं, जो अल्लाह के नाम या ईश्वर के नाम लोगों को लूटते थे, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरह अंधश्रद्धा में लोगों को लपेट दिया था, नग्न होकर नाचने की परंपरा थी, लड़कियों को पैदा होते ही दफना देने की परंपरा थी, इतनी गलत गलत परंपराएं थी जिनके विरोध में वहां पर एकेश्वरवाद को लेकर और समतावाद को लेकर इस्लाम का आंदोलन चला। जो भी टर्मिनोलॉजी आई वो उस परिप्रेक्ष्य में आई है। अब जिस व्यवस्था के विरोध में ये सारा आया, वही व्यवस्था अगर इस देश में है तो ये तो अन्यायकारक है। इसीलिए उस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में केवल इस्लाम ने आवाज नहीं उठाया, उसके विरोध में संत तुकाराम जी ने आवाज उठाया। सबसे पहले इस अमानवीय व्यवस्था के विरोध में बसवेश्वर महाराज ने आंदोलन किया, चक्रधर स्वामी ने आंदोलन किया,
यह आंदोलन तो महात्मा ज्योतिबा फुले तक आता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी तक आता है। आधुनिक काल के संत संत गाडगे महाराज और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी इस व्यवस्था के खिलाफ, ऐसे धर्म के नाम लोगों को शोषण करने वाली पुरोहितवादी व्यवस्था के खिलाफ बड़े पुरजोर तरीके से विरोध ही दर्शाया है। तो साथियों, अगर हमें समाज में सही ढंग से प्रबोधन करना है तो इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ये लोग किस तरह इन सब झूठे बातों का इस्तेमाल करते हैं। आप उस आमदार के बारे में ही सोच लीजिए, नितेश राणे के बारे में, उनका एक वीडियो बताता हूं, उस वीडियो को आप देखिए। असण्याचं कारण एवढं आहे जेणेकरून मी लोकांना समजू शकतो की हे आपले कधीच होणार नाही। त्यांच्या धर्मामध्ये हिंदूंबद्दल ज्याबद्दल लिहिलेलं आहे की हिंदू या तर काफिर आहे आणि तो नीच आणि दर्जाहीन आहे, या तर त्याला धर्मांतर त्याचं करा या तर त्याला मारून टाका, हे त्यांच्या कुराणमध्ये लिहिलेलं आहे। तर ते जोपर्यंत मी समजत नाही तोपर्यंत मी हिंदूंना समजू शकत नाही। ये नितेश राणे हैं जो कह रहे हैं कि कुरान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारो, उनको कत्ल करो, ये लिखा है। नितेश राणे को खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज कि आप बताइए कि हिंदू शब्द या हिंदुओं को मारो कहां लिखा गया है। काफिर कौन है ये मैंने पहले ही बताया। काफिर कौन है इसकी डेफिनेशन स्पष्ट है, उसके लिए किसी धर्म का होना जरूरी नहीं है मेरे साथियों। लेकिन यही नितेश राणे जब मुसलमानों का वोट लेना होता है तो दुआ भी मांगने बैठ जाते। देखिए, और वही गिरी महाराज जो पैगंबर साहब के बारे में उलझुल बात करते हैं, जब उन्हें मुसलमान मदद करते हैं पैगंबर इस्लाम के गुणगान भी गाते। वो भी देखिए। एकदा मरायचे तुला, मृत्यूचं स्मरण कर, सदा सर्वदा राहण्याकरता इथे आला नाही। पैगंबर साहब म्हणाले तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई। बरोबर ना? पेढे वाटले, मिठाई वाटली, बाळ जन्माला आलं। पैगंबर साहेब म्हण इस प्रबोधन शिविर में मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, तमाम ओबीसी भाइयों को, तमाम मुस्लिम भाइयों को ये गुजारिश कर रहा हूं कि सही ढंग से समाज का प्रबोधन कीजिए, अभ्यास कीजिए और इस देश के एकात्मता, अखंडता और संविधान ने जिस भारतीयता को गढ़ा है और संविधान की नींव नागरिकों के हक और अधिकारों के मामले में जिस व्यवस्था को प्रदान करती है वो धर्मनिरपेक्ष है। इसका अर्थ है सभी अच्छे धर्मों का आदर करना, वो सही धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन उसको तहस नहस करने का काम ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग करते हैं, उनसे हमें आगाह होने की जरूरत है।